नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं टिकोट एग्जाम के आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज बेसिकली हम लोग विश्व कैंसर दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। और आप जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इंडेक्स होते हैं, उन सभी पर हम लोग आर्टिकल करते हैं और वो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग विश्व कैंसर दिवस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले फरवरी माह में ही, शुरुआत में ही आप लोग एक दिवस को और पढ़े होंगे और वो है क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके लिए हमने आर्टिकल अभी नहीं कराया, वो रह गया हमारा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके अलावा आपको यह भी तैयार करना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या है। तो यदि आपको आता है, उसकी थीम पता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि उसको हमने करंट अफेयर्स क्लास में भी कराया हुआ है। तो आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, या गूगल करके आप मुझे कमेंट जरूर कर दें कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड जो डे होता है, उसकी थीम क्या है इस वर्ष की। ठीक है, तो इस पर अभी हम लोग 1 मिनट और बात चर्चा इस पर कर लेंगे, वर्ल्ड वेटलैंड डे पर। लेकिन अभी के लिए जो आज हम उपस्थित हुए हैं वो उपस्थित हुए हैं आपका विश्व कैंसर दिवस पर। और कैंसर के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। बहुत सारे लोग जो है कैंसर से पीड़ित होते हैं और बहुत रेयर होता है कि इससे जो है इंसान बच पाए, यानी कि उसकी लगभग चांस होता है कि इंसान जो है मौत के अकाल में जो है समा जाता है। और कई प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है, जिसमें हमारा खान पीन से लेकर के हमारा आचार व्यवहार जो कुछ होता है, सभी चीजें जो है इस पर निर्भर होती हैं, हमारा खान पीन। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आपका जो भोजन होना चाहिए, आपकी जो दिनचर्या होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। यदि आप दिनचर्या अगर आपकी बेहतर नहीं है, और कई प्रकार के प्रोडक्ट जो आजकल जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनसे भी विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, ग्रीवा का कैंसर हो गया आपका। ठीक है, कई प्रकार के कैंसर होते हैं जो बेसिकली क्या होता है, लगातार होता रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि जो है आप लोग इससे बचें। ठीक है, और कैंसर एक ऐसा जो ऐसी बीमारी है कि अगर उसका सही समय पर, अगर सही स्टेज पर अगर इसका पता नहीं लगाया जा सके, तो लगभग चांस होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब भी इसके सिम्टम्स दिखे, सिम्टम्स के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो कैंसर में क्या होता है कि एकदम से आपका वेट कम होने लगता है, एकदम से आपका वेट कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। आपको वीकनेस महसूस होने लगेगी, कोल्ड एंड निमोनिया जैसी जो डिजीज होती हैं वो आपको कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी बॉडी एकदम से हल्की सी फील होने लगेगी ना। हो सकता है आपके कई सारे पार्ट्स जो हैं बॉडी के हैं वो क्या, वो फेल होना शुरू कर जाए। क्योंकि कैंसर में क्या होता है कि धीरे धीरे करके क्या होता है, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो अंदर जो इंटरनल आपके ऑर्गन्स होते हैं, वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वो फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाती है कई मामले में। तो कई प्रकार की डिजीजेस देखने को मिलती हैं। खासकर अगर आपको ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर इज वेरी वेरी हार्मफुल कैंसर। ब्लड कैंसर, चूंकि आप जानते होंगे कि ब्लड बेसिकली क्या ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं करता एक तरीके से, तो अगर और ब्लड क्या होता है, ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में फैलता है ना, पूरी बॉडी में जाता है। अगर ब्लड में ही कैंसर कॉज हो गया, तो आप समझिए कि किस तरीके से चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। और कैंसर बेसिकली क्या होता है, कैंसर में कि जो भी आपकी सेल्स होती हैं वो किल होना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे तो जो सेल्स, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, वो प्रतिदिन बनती और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जब कैंसर आपको कॉज होता है, तो क्या होता है, जो आपकी सेल्स होती हैं, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, वो मृत होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब कोशिकाएं मृत होना स्टार्ट होती हैं, उनका फॉर्मेशन नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर जो है चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज जो है कॉज होने लगती हैं। जैसे कि एड्स जो बीमारी होती है, उसमें भी कुछ ऐसा होता है। एड्स में बेसिकली क्या होता है, कोई कहे कि हम एड्स से वो फला व्यक्ति एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं होता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एड्स से व्यक्ति नहीं मरता है, बल्कि एड्स होने पर क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, जो हमारा बॉडी, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो क्या होता है, वीक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो क्या होता है कि हमारे लगभग जितने पार्ट होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो वीक हो जाते हैं। तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, और उन्हीं बीमारियों से जो है इंसान कमजोर हो जाता है और अंततः जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कैंसर भी होता है। इसमें सेल्स बेसिकली मरने लगती हैं, डेड होने लगती हैं, और नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो आइए हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स इसके होते हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके पहले आप कहेंगे, सर ये जो आपका कैंसर दिवस होता है, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, ये कब मनाया जाता है? आपके एग्जाम के लिए सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछ लेगा। तो आप कहेंगे मुझसे कि सर विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे बेसिकली हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये टॉपिक जो है आपका
किस पेपर में जाएगा। अगर आप पीसी तैयारी करते होंगे यूपीएससी की, तो ये पेपर जो होगा आपका पेपर थर्ड होगा। पेपर थर्ड में आप जानते होंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है, किसका, साइंस, SCIENC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, TES, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें उस पेपर से कोरिलेट करता है, क्योंकि वहां पर आप विभिन्न प्रकार की बीमारियां पढ़ते हैं, उनके इलाज के लिए विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के नए टीके या अन्य जो भी चीजें होती हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ते हैं। तो यहां पर पेपर थर्ड में कैंसर से संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, और प्री में तो इसके जो फैक्ट होते हैं इस डे के, वो तो पूछे जाते हैं डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। तो समझ, जो टॉपिक है आपका समाधान पेपर थर्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये कोरिलेट करता है, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि जब इंसान को कैंसर हो जाता है, ठीक है, अगर सही समय पर हमें पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कैंसर है, तो जो है डॉक्टर्स उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। समय पर अगर हमें मालूम हो जाता है तो इसकी जो क्योरिटी है वो बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान एक्सपायर ही कर जाएगा। अगर सही समय पर इसका पता लग जाता है तो इंसान को हम बचा सकते हैं। सही तरीके से अगर हम इलाज मिलता है, अच्छे हॉस्पिटल में हम अगर इलाज कराते हैं, तो निश्चित तौर पर हम व्यक्ति को बचा सकते हैं। उसमें कई प्रकार की टेक्निक होती है, जैसे कीमोथेरेपी हो गई, टीमोथेरेपी हो गया, और भी आजकल विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके माध्यम से आप कैंसर रोगी का इलाज कर सकते हैं और कैंसर रोगी को बचाया जा सकता है। तो इसमें हम 2-3 टेक्निक को आज थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कुछ इसमें है। तो पहली बात तो यह कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और इसके अलावा एक टेक्निक है साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी तकनीक। ये हाई डोज रेडिएशन देकर, इसमें क्या होता है, मस्तिष्क, जो आपका माइंड होता है, लंग्स, लिवर, मेरुदंड, यानी कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, मेरुदंड आप जानते होंगे, और प्रोस्टेट जैसे संवेदनशील अंगों में कैंसर की गांठ का सटीक उपचार करने में कारगर है। आप जानते होंगे कि ये कैंसर जो है अलग अलग जो है पार्ट्स में आपके हो जाता है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप लोग बॉडी स्प्रे लगाते हो ना, बॉडी स्प्रे, कई बार क्या होता है कि उसमें भी कैंसर कॉजेस जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो आपके बॉडी में क्या कहते हैं, कैंसर की जो है पैदा करने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी बॉडी स्प्रे लगाया आपने, और अगर स्किन से के साथ उसका रिएक्शन हो गया आपके स्किन के साथ, तो हो सकता है कि वो जो आपने जो महकने वाला पदार्थ लगाया है वो आपके बॉडी में कैंसर कॉज कर दे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री अगर आप लोग बीएससी में अगर आपने पढ़ा होगा, और तो वहां पर शायद आपके प्रोफेसर ने या आपके किसी अच्छे टीचर ने शायद आपको इस बात के लिए जो है आपको आगाह किया हो कि भाई साहब देखो, बॉडी स्प्रे जब भी लगाओ तो अपने जो भी आपका बॉडी कपड़ा है आप उस पर स्प्रे करो, ना कि आप जो है आपके हाथ खुले हुए हैं और आप जो है यहां पर कर दो, है ना, ऐसे कर दो। ये काम नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके, क्योंकि स्किन कैंसर कॉज होने का खतरा बहुत होता है। इसके अलावा अगर बात यह भी आ गई तो मैं भी एक बात और यहां पर इंट्रोड्यूस आपको कर दे रहा हूं कि कई प्रकार के प्रोडक्ट जो सौंदर्य प्रसाधन आते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट जो आते हैं, जो कि महिलाएं यूज करती हैं, लड़कियां यूज करती हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा वो बहुत प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उसमें भी कैंसर कॉजेस का जो है सब्सटेंस होता है। ये लिप्स पे जो लिपस्टिक वगैरह लगाई जाती है कहीं ना कहीं, वो भी बड़ी हार्मफुल होती है ना। तो ये सब बातें आप लोग जब भी मेकअप करें, ठीक है, खासकर महिलाएं, तो ये बात ध्यान रखें कि देखो, पहली बात तो सुंदरता हमारे मन से आती है, तो बात ध्यान रखने की है ना। ब्यूटी जो होती है दरअसल आपके चेहरे से नहीं, आपके भाव से, आपके मन से, आपके अंतरात्मा से झलकती है। यदि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भले ही काले हैं, डजंट मैटर, भले ही आपका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप बहुत सुंदर दिखाई देंगे, ऑटोमेटिकली है ये, इसमें कोई जो है शक नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आपका हेल्थ अच्छा है, बहुत कुछ सब अच्छा है, लेकिन अगर आप नेचर से नहीं अच्छे हैं, तो फिर वो सुंदरता किसी काम की नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना कि सुंदरता हमारे मन से है, ठीक है। तो लेकिन जब भी, ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल जमाना आगे बढ़ रहा है, आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे डेफिनेटली, लेकिन जब भी आप उसका इस्तेमाल करें तो यह बात ध्यान रखें कि हमें कम से कम इसका उपयोग करना है, ना करें तो बहुत अच्छी बात है अपने आप पे, ठीक है। चलिए, खैर ये बातें ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है, बहुत जरूरी चीजें हैं। लड़के लोग भी आजकल फेयर एंड लवली, पता नहीं कौन कौन से लवली लगाते हैं। चलिए, टू बीम लीनियर एक्सलेटर की रैपिड आर्क तकनीकी, स्तन कैंसर, देखो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में आजकल बहुत तेजी के साथ होता है। ब्रेस्ट कैंसर गांठ जैसी होती है, कई बार जो है इसमें ध्यान नहीं देते हैं लोग, और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो जाता है, और ये बड़ा हार्मफुल होता है अपने आप में, ठीक है। बाद में जो है स्तन कैंसर को लेकर के बड़ी सारी जो है दवाइयां, मेडिसिन आती हैं, उसकी सर्जरी भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपका ये ब्रेस्ट कैंसर होता है वो नहीं सही होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपका, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, फेफड़ा हो गया, सिर और गले के कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में प्रभावी है कौन, टू बीम लीनियर
लेटर टेक्निक जो होती है, रैपिड टेक्निक। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक है जिसके माध्यम से प्रोस्टेट कैंसर या फिर जो है आपका स्तन कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर को सही किया सकता है। तो 3 प्रकार की 4 प्रकार की टेक्निक आपके सामने लिख देगा, उसमें से एक टेक्निक बोल दे कि बताओ ये टेक्निक इसमें कारगर है कि नहीं है। तो जितनी टेक्निक की मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, जितने भी तरीके हैं कैंसर को सही करने के, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में प्रश्न बड़े अलग तरीके से पूछ रहा है और ये सब आप जल्दी देखते नहीं हो, किसी किताब में भी, लूसेंट में भी नहीं मिलता होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बुक किताब में भी नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे। ये जो टेक्निक है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाली टू बीम लीनियर एक्सेलरेटर की रैपिड आर्क जो तकनीकी है, यह मरीज की श्वसन प्राणी के आधार पर ट्यूमर को टारगेट कर, है ना, जो ट्यूमर हो जाता है जैसे ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, गांठ सी बन जाती है ना, एक मोटी सी, अगर आप उसको क्या कहते हैं प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक गांठ सी आपको महसूस होगी, दैट्स कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर। वो एक बहुत हार्मफुल होता है। तो उस गांठ को हटाने के लिए दरअसल इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेडिएशन क्षमता के माध्यम से, यानी कि ट्यूमर को टारगेट कर रेडिएशन देने की क्षमता रखता है, जिससे साइड इफेक्ट कम होते हैं और अन्य अंगों को नुकसान नहीं पहुंचता। ये टेक्निक क्या है, कारगर है आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी में क्या होता है कि वो एक बहुत हार्मफुल डिजीज होती है, मतलब सॉरी टेक्निक होती है। तो आपने देखा होगा जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो बाल ना एकदम से झड़ जाते हैं ना, देखा होगा, बहुत बहुत खतरनाक टेक्निक कीमोथेरेपी मानी जाती है। लेकिन आजकल कैंसर के इलाज के लिए अन्य कई प्रकार के टेक्निक्स जो है मौजूद हैं मेडिकल साइंस में, और वो उन तकनीकों के माध्यम से, उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से इसका इलाज बेसिकली किया जाता है। टोमोथेरेपी, ठीक है, एक टोमोथेरेपी तकनीक ट्यूमर को परत दर परत ट्रीट करती है, जिससे ओवरडोज और अंडर डोज की समस्या नहीं होती है। यह बड़ी और जटिल गांठों के उपचार में सहायक है और खासतौर पर बच्चों के कैंसर और कैंसर की पुनरावृत्ति के मामलों में प्रभावी साबित होती है। यानी कई बार क्या होता है, एक बार आपको कैंसर हुआ, हमने उसका इलाज किया, सही हो गया। कई बार क्या होता है कि लापरवाही करते हैं हम लोग, लेकिन फिर से क्या होता है, दोबारा फिर से कैंसर कॉज जाता है और इंसान एक्सपायर हो जाता है। मुझे याद है कि जब मैं बीएससी थर्ड ईयर में था, और सॉरी फर्स्ट ईयर में था, जब मैंने एडमिशन लिया, तो मेरा दोस्त था, बहुत प्रिय मित्र था मेरा, राहुल पवार नाम था, और मतलब हॉस्टल में पहला दोस्त अगर मेरा कोई था तो वही था राहुल पवार, और उसके साथ में उसका एक मित्र और था सुमित, मुझे आज भी याद है। हम लोग जो है सहारनपुर के वो लोग रहने वाले थे शायद, हाँ याद है मुझे। तो उसको जो है कैंसर हो गया था, फर्स्ट ईयर के 4-5 महीने हुआ था तभी उसको कैंसर हो गया था। तो हम लोग बहुत दुखी हुए कि भाई कैंसर हो गया उसको। कुछ टाइम बाद उसने डिजीज, मतलब क्या कहते हैं, दवाई ली, पहले स्टेज पर मालूम चल गया था, पहले सेकंड स्टेज पर मालूम चल गया था, मेडिसिन हुई, एग्जाम उसने नहीं दिया, छोड़ दिया, 1 साल फेल भी हो गया था, फेल क्या नहीं, शायद एग्जाम छोड़ दिया था आई थिंक। फिर बैक पेपर भी दिया और उसके बाद जो है लगभग सही हो गया था, हस्तपुष्ट भी हो गया था। और थर्ड ईयर आते आते जो है शायद लापरवाही हो गई या भगवान जाने क्या हुआ, उसको दोबारा से चीजें नहीं सही हुई और वो जो है लंबे समय तक हमारी उससे बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। बाद में काफी टाइम बाद में उसके मित्र को मैंने फोन किया तो मुझे जानकारी मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत दुखद है। मुझे कैंसर बीमारी मुझे आज भी याद है कि कितनी हार्मफुल होती है। जब एक खास मित्र, जब आप किसी ग्रेजुएशन में कहीं बाहर आप जाते हैं, अगर कोई पहला मित्र अगर आपका बनता है और आपको ये सूचना मिलती है कि वो नहीं रहा, तो मुझे लगता है इससे बड़ा जो है दुख कोई और नहीं हो सकता है। खैर वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप लोग ध्यान रखिएगा, डिजीज कोई भी हो, न सिर्फ कैंसर बल्कि जो भी डिजीज हो उसके प्रति आप लोग अवेयर रहा करिए और खान पीन पर विशेष ध्यान जरूर दिया करिए। खैर तो ये हो गई बातें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी कि जो विश्व कैंसर दिवस 2025 है उसकी थीम क्या है, तो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसकी थीम है। और 2025 ठीक 2026 और 2027 3 सालों के लिए प्रेरित है। 3 सालों के लिए ये इसी थीम जो यूनाइटेड बाय यूनिक है, इसी थीम के आधार पर जो है कैंसर के इलाज के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का जो है सहारा लेकर के कैंसर के जो भी मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको सही करने का जो है कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि अभी हाल ही में 2025-26 का जो बजट है वो पास किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उन्होंने न सिर्फ कैंसर बल्कि कैंसर के साथ साथ में बहुत प्रकार के जो क्या कहते हैं आपकी मेडिसिन होती है उनके रेट कम किए हैं। तो अभी हाल ही में कैंसर की दवाओं पर जो खर्चा होता है उस पर जो है विशेष तौर पर ध्यान दिया सरकार ने, और इसके लिए कैंसर के मेडिसिन जो भी होते हैं, जो भी थेरेपीज होती हैं, उन पर सरकार ने जो है अपना जो भी चीजें होती हैं उसको कम करके, यानी कि उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को जो है कम पैसे में प्राप्त कर सके लोग, इसके लिए जो है सरकार ने प्रावधान किया है। और हाल फिलहाल में भी कई सारे मेडिसिन जो कि कैंसर के लिए कारगर होती हैं उनके लिए भी सरकार ने उसके दाम घटाए थे। चलिए अब बात हम लोग थोड़ा सा इसके इतिहास पर कर लेते हैं। तो विश्व कैंसर दिवस की अगर हम शुरुआत करते हैं तो 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित एक जो है बैठक हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड कैंसर समिट फॉर द न्यू मिलेनियम।
ठीक है, ये एक समिट हुई तो इसी समिट के दौरान दरअसल विश्व कैंसर दिवस पर बातचीत हुई और उस पर आगे चर्चा हुई और उसके अलावा जो है हमें ये मनाना हमने शुरुआत कर दी इसकी। सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और आज भी दरअसल ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल जो कैंसर कंट्रोल है बोर्ड है अपने आप में, ये जो है कैंसर को लेकर के जो है चीजें नियम कानून बनाता रहता है अपने आप में, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप जानते होंगे कि कैंसर का बोझ कम करने के लिए क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की थी, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वाड में कौन से देश शामिल है मैंने कई बार आपको बताया है, आज मैं नहीं बताऊंगा कि क्वाड में कुल कितने देश शामिल हैं, ठीक है। मुझे बताओ पहली बात तो कि क्वाड में कुल कितने देश शामिल हैं और क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को सही करने के लिए जो है एक बीड़ा उठाया था, एक कदम उठाया था। दैट्स कॉल्ड ये कैंसर मूनशॉट पहल, ये जो है शुरू किया था। आप जानते होंगे कि ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर महिलाएं गर्भाशय के जो है कैंसर से बहुत पीड़ित हैं, ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है आपका। तो इसी के तत्वाधान में, इसी की बात को ध्यान में रखते हुए क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए, महिलाओं के इलाज के लिए इस पहल की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। गर्भाशय का कैंसर टीकाकरण के माध्यम से रोका जा सकता है और अगर समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। फिर भी यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं में कैंसर होने वाली मौतों का तीसरा सबसे प्रमुख कारण बना हुआ है। हाल फिलहाल में कई सारे रिपोर्ट्स आती रहती है और उस रिपोर्ट्स में जो है प्रतिवर्ष लगभग करोड़ों लोग जो है इस बीमारी से, इस कैंसर की बीमारी से क्या होते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं। और जो आप लोग ने सुट्टा मारते हो ना, स्मोकिंग जो करते हो, फूंक मारते हो छल्ला मार मार के, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा क्या है, कारण है कैंसर का। तंबाकू, जितने भी प्रसाधन तंबाकू जो वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके बहुत जो है हार्मफुल होते हैं। बात स्मोकिंग की आ गई, सिगरेट की आ गई, तो एक बात यहां पर मैं और आपको बड़ी अच्छी बता रहा हूं, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। ये जो सिगरेट से जो आप लोग फूंक मारते हो ना भाई साहब, इसमें जो कागज जो यूज किया जाता है ना, कागज जो सिगरेट जो आप कैप्टन और जो भी पता नहीं कौन कौन सा कैप्टन मेजर पता नहीं कौन कौन सा निकल बनता रहता है कैंसर, वो क्या कहते हैं सिगरेट, उसमें जो कागज जो इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का कागज होता है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, आगे सुन लो कहानी इसके पीछे क्या है कि सिगरेट बनाने में जो कागज का इस्तेमाल किया जाता है वो कागज क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, महंगा होता है। और इस वीडियो को जरा शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ताकि मेरी बातों को और भी लोग सुने। इससे पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरा, बल्कि सामान्य जो जीवन हमारा होता है, उन सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले जो मनुष्य होते हैं ना, उनके लिए भी जरूरी होता है। तो वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो सिगरेट आप लोग जो पीते हैं, भगवान के नाम पीते हो, लेकिन फिर भी अगर पीने की कभी चेष्टा की हो कि एक लो मार लो छुट्टा, मत मारना। ये कागज क्या, ये सिगरेट क्या नुकसान करता है, देखो सबसे पहली बात तो सिगरेट तो आपके हेल्थ के लिए तो हार्मफुल होता है क्योंकि ये कैंसर कॉज करता है, एक बात। दूसरा, इसमें जो लगने वाला जो कागज होता है व्हाइट कलर का, ये सबसे महंगा कागज होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कागज होने की वजह से क्या होता है, सबसे महंगा कागज होता है। और अगर सबसे महंगा कागज होता है, दैट मींस कि इसको बनाने के लिए अच्छी खासी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया होता होगा, तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी इस्तेमाल किया होती होंगे। और अगर पेपर इसमें अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फिर जो कागज बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है कि इसके लिए बहुत अच्छी होती होगी। इसलिए इसके एक जो है डिब्बी सेट को बनाने में जो है कई सारे पेड़ जो है काटे जाते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी का कागज बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, प्लांट्स को कट किया जाता है तभी तो कागज बनता है ना, लुगदी बना करके अपना। तो इससे बड़े स्तर पर जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो है जंगलों को बड़े स्तर पर पेड़ों को काटा जाता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि ये कैंसर आपके स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक ही है, लेकिन इसके अलावा ये सबसे हार्मफुल जो है वो हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी है। इससे व्यापक स्तर पर जो है जंगलों को काटा जाता है। एक महत्वपूर्ण मैं आपको बात यहां पर और कह रहा हूं, कुछ जो है गजब लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि उनसे कहो कि सिगरेट आप मत पिया करो, तो वो कहते हैं मुझे नींद ना आए, मैं पढ़ता रहता हूं रात भर, इसलिए मैं सिगरेट पीता हूं। ध्यान रखिएगा, ये सब बहानेबाजी, हालांकि इसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है जो कहीं ना कहीं आपकी नींद को मारती है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, कि आप रात में जगने के लिए आप सिगरेट का इस्तेमाल करें। कुछ खा लो, पी लो, कुछ चना खा लो, कुछ मूंगफली खा लो, कुछ और खा लो, तब जग लो। जरूरी कि सिगरेट का सुट्टा मार के तब आप जगोगे, ये क्या है गलत तरीका, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा एक बात इसमें और मैं मेंशन कर दे रहा हूं, सिगरेट अगर आप कोई ए नाम का व्यक्ति पीता है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और उसके बगल में बी नाम का कोई व्यक्ति जो सिगरेट नहीं पीता है, ध्यान रखिएगा इससे ज्यादा नुकसान
ये जो नहीं पी रहा, अगर इसके आसपास खड़ा है, धुआं इसके अगर नाक में जा रहा है तो इसको ज्यादा नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो पीने वाला होता है क्या करता है, लिया, शक किया और बाहर फेंक दिया, है ना, सांस लिया और फिर फट से बाहर फेंक दिया नाक से। ये जो क्या करता है, ये जनरल होता है, खड़ा रहता है, ये जनरली ब्रीथ करता रहता है, ये फूंक मार के बाहर नहीं निकालता सांस को, ये नॉर्मल ब्रीदिंग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका धुआं इसके अंदर पूरी बॉडी में चला जाता है, तो ये नुकसान होता है। ध्यान रखिए, जब भी आपके बगल में कोई खड़ा होकर के वो स्मोकिंग करे, उसको तुरंत ऑन स्पॉट मना करो। और वैसे भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना क्या है जो है वैध नहीं है, यानी कि दंडनीय है, अपराध है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हो। तो ये बातें भी आपको क्या करनी है, ध्यान देनी। तो आज से भैया धूम्रपान नहीं करना है, सौंदर्य प्रसाधन जो भी होते हैं उसका इस्तेमाल ठीक से करना है, जो भी आप बॉडी स्प्रे करते हैं वो भी ठीक से करना है, और कई प्रकार के जो आप खाना वाना खाते हो ना, ये मोमो से लेकर के अलग अलग प्रकार के उसमें जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो भी कैंसर कॉजेज होते हैं। ये भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चाउमीन से लेकर बर्गर और पिज्जा में जो भी बनाई चीजें बनाई जाती है ना, वो कैंसर कॉजेज होती हैं भाई साहब। तो जो भी जंक फूड आपके होते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं, उनसे भी बचा करो, वो भी क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर, और इससे न सिर्फ कैंसर बल्कि हार्ट अटैक से लेकर के अलग प्रकार की जो है डिजीज कॉज होती हैं, स्टमक से रिलेटेड जो है, इंटेस्टाइन और पैनक्रियास से रिलेटेड बहुत प्रकार की डिजीज जो है क्या होती हैं, अपने आप में जो है होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनसे आप बचिए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बतानी थी। और कैंसर के इलाज की प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कैंसर रोगियों को इलाज के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार यानी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना है, CGHS बोलते हैं इसको, इसके तहत सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैंसर का इलाज किया जाता है। यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए सरकार जो है व्यापक स्तर पर काम करती है कैंसर के इलाज के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब ये भी आप जानते होंगे, इसके तहत जो है पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। तो बहुत कॉमन सी योजना है जो चल ही रही है, आप सब लोग जानते होंगे। स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष के तहत भी गरीब मरीजों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता जो है दी जाती है। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं सरकार की, जिसके माध्यम से कैंसर के जो भी पीड़ित होते हैं उनका इलाज जो है व्यापक स्तर पर किया जाता है। ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब इसके ऊपर आपके सामने प्रश्न होगा, लेकिन उसके पहले ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है पीसीएस के लिए, आप चाहें तो इस पर जुड़ सकते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग देते हैं आपको सुबह प्रैक्टिस के लिए विथ मॉडल आंसर, शाम को 5 क्वेश्चन लिखने के लिए, जिसका हम लोग मॉडल आंसर नहीं देते हैं, लेकिन उसकी कॉपी हम लोग चेक करते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, और शाम को दिए गए 5 प्रश्नों को हम लोग यूट्यूब के माध्यम से टीचरों के द्वारा उसको समझा भी देते हैं। तो आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, 2024 वाले और 2025 वाले भी इस पे जुड़िए। और ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है डिटेल्स में आपके सामने क्या होगा, एक शेड्यूल होगा, शेड्यूल के अंतर्गत ही टॉपिक और यूनिट का नाम सब कुछ मेंशन रहेगा, उसी के आधार पर आपको जो है टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 भी चल रहा है। अगर आपका लक्ष्य 25 या 26 का एग्जाम होगा तो निश्चित तौर पर आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ सकते हैं, और उसके लिए भी आप इसी नंबर पर मेरे से क्वेरी कर सकते हैं कि सर पीसीएस का मुझे बैच लेना है, या पीसीएस या यूपीएससी से रिलेटेड अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई अगर प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि बताओ विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी। एक उत्तर इसमें से सही है, मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप जरूर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा अब एक प्रश्न आपके सामने और है, वो है मुख्य परीक्षा का कि बढ़ते हुए कैंसर के मरीजों के इलाज हेतु भारत सरकार की कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है आपके सामने प्रश्न है, और 125 वर्ड्स में लिखिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 125 शब्दों में आप इसको लिखिए, और 150 शब्दों में लिखिएगा यूपीएससी वाले बंदे, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करते रहेंगे। इसके पहले हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात कर रहे थे। विश्व आर्द्रभूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी को। और इस वर्ष की थीम क्या है मुझे बताइएगा, ठीक है। वेटलैंड यानी कि जिसको हम लोग दलदली भूमि भी कहते हैं। दलदली भूमि क्या होते हैं, बेसिकली जो है ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से रिच होते हैं, यानी कि जहां पर जैव विविधता अच्छी खासी पाई जाती है। और इसी के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन भी किया गया था, आप इनको भी जानते होंगे। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और वर्तमान में कुल कितने जो है विश्व आर्द्रभूमि जो है वो हैं, कहते हैं स्थान है, ये आप लोग बताइए कितनी आर्द्रभूमियां हैं बेसिकली। और
भारत में इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, ये भी आप जो है चर्चा पर कर सकते हैं। तो विश्व सार्वभौम दिवस के बारे में एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। पीसीएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो जो नंबर हमने दिखा था उस पर आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।